अमृत भारत ट्रेन मली और बनमट्टी वाले अगले 5 साल में हम बिहार में 25 चीनी मिल लगाने वाले और से एक चीनी मिल हम हमारे बनमट्टी में लगाने वाले से एक चीनी मिल हम हमारे बनमट्टी में लगाने वाले से एक चीनी मिल हम हमारे बनमट्टी में लगाने वाले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता और आपने देखना आरंभ कर दिया है अनुभवी आंखें न्यूज। आज हम करेंगे देश की बात सच के साथ और शुरुआत करेंगे बनमनखी विधानसभा से। बनमनखी विधानसभा से भाजपा की सीट से 6ठी बार विधायक बनकर कृष्ण कुमार ऋषि विधानसभा पहुंच गए हैं। उनको जिताने के लिए देश के यूं कहिए देश के सर्वाधिक कद्दावर नेता गृह मंत्री अमित शाह बनमनखी पहुंचे और लोगों से कई वादे किए। आज हम गुजरात के उन 2 महारथियों से सीधे सीधे सवाल करेंगे कि क्या गुजरात की तरह बिहार की जनता को तरक्की नहीं मिल सकती? क्या गुजरात की तरह बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती? क्या गुजरात की तरह बिहार की जनता को भी अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री से उनका वाजिब हक नहीं मिल सकता? सवाल है तो जवाब जरूर दीजिए, चाहे काम के रूप में ही। गृह मंत्री जी बनमनखी आए और बनमनखी आकर के उन्होंने कई वादे किए, बिहार वासियों से उन्होंने कई वादे किए। परिणाम यह रहा कि बनमनखी से 6ठी बार जीत दर्ज कर कृष्ण कुमार ऋषि विधानसभा पहुंच चुके हैं। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचने वाली प्रचंड जीत भाजपा गठबंधन को मिला, यानी एनडीए को मिला। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बिहार में बनकर उभर गई। क्या अब भी हम भाजपा के महारथियों से सवाल करेंगे कि क्या अब भी बिहार में पलायन यूं ही जारी रहेगा? लोग यूं ही 10-20 हजार की नौकरी के लिए ट्रेनें भर भर कर बिहार से बाहर जाते रहेंगे? आपने बिहार में सड़कें बिछाई, थैंक्स। आपने बिहार को नई ट्रेनें दी, अमृत भारत स्टेशन दिया, वंदे भारत ट्रेनें दी, धन्यवाद। विकास के लिए यह बेहद जरूरी है। आपने नेशनल हाईवे का विस्तार किया और तमाम सड़कों को दुरुस्त किया, जी हां, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और धन्यवाद इस बात के लिए भी, अमित शाह जी ध्यान से सुनिए, धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आपने एक बार फिर से बनमनखी के लोगों के कलेजे पे वार कर दिया है। जरा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बनमनखी में एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक चीनी मिल था। वह चीनी मिल राजनीति का शिकार हुआ। पहले बंद हुआ, फिर उसे खोलने के नाम पर राजनीति शुरू हुई और निरंतर बनमनखी चीनी मिल चालू हो जाएगा ये वादे कर चुनाव जीतते रहे। एक वक्त आया कि चोरों के लिए वह चीनी मिल एक ऐसा स्रोत बन गया कि वहां से लोहा चुराओ, बेचो और घर में आटा थैली लेके जाओ या फिर दारू शराब पी के उड़ाओ। धीरे धीरे चीनी मिल को चूहे कुतरने लगे। जी हां, चूहे मीन्स चोर। और बनमनखी का चीनी मिल टूटकर खंडहर में तब्दील हो गया। तब भी चुनाव के समय सभी ने वादे किए, जी हां, नीचे से केंद्र तक सभी ने वादे किए, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, कि बनमनखी की चीनी मिल को जिंदा कर दिया जाएगा। नहीं हुआ।
आखिरकार अंतिम चुनाव में भी ये बात कही गई कि बनमनखी चीनी मिल को जल्द से चालू कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? इसकी जमीन बियाडा को दे दी गई। सभी विपक्ष खूब चीख कर कहते हैं अडानी मोदी जी के मित्र हैं और अडानी को बनमनखी का जमीन मिला, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतिहास का एक धरोहर था बनमनखी का चीनी मिल। उस चीनी मिल को अंत में काटने की कवायद शुरू हुई और धीरे धीरे काट काट करके उत्तर प्रदेश से ठेकेदार आए, काटे। लोकल मजदूरों को काम नहीं मिला, उत्तर प्रदेश के ठेकेदार ने वहीं के मजदूर लेकर आए, ट्रक लेकर आया, काटा, भरा और लेके चले गए। बनमनखी के लोग तब भी अंगूठा देखते रह गए, ठेंगा देखते रह गए। आपको बता दें कि उसके बाद एक उम्मीद जगी कि अब इस जमीन को बियाडा ने ले लिया, अडानी ने ले लिया, अब यहां पर उद्योग धंधे लगेंगे। और ये बात की सरकार ने भी बताया, पुरजोर तरीके से बताया कि यहां कई उद्योग धंधे लगेंगे। कब लगेंगे? जो बूढ़े थे वो मर गए, जो जवान थे, जो चीनी मिल में काम करते थे वो बूढ़े हो गए और मर गए, बीमार है। औरतों ने तन बेच दिया, औरतों ने तन बेच दिया और लोगों ने पान की पनवारी की दुकान खोल ली, चाय की टपरी खोल ली। करते क्या? पापी पेट का सवाल था। और उसी चीनी मिल को एक बार दुखती रग को अमित शाह जी 2025 के विधानसभा चुनाव में उसी बनमनखी के भूमि पे आकर आपने ऐलान कर दिया हम चीनी मिल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहना चाहूंगा कि बनमनखी से आपके वादे पर ध्यान देकर बनमनखी वासियों ने जिता दिया। आपके कैंडिडेट विधायक प्रत्याशी कृष्ण कुमार ऋषि को जिता दिया और पूरे बिहार में आपके वादों पर ध्यान रखकर, मोदी जी के कहे पे ध्यान देकर महिलाओं, पुरुषों सभी ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। चाहे वो MY हो, मुस्लिम यादव हो, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, खूब वोट पड़ा और इसी वोटों का परिणाम रहा कि प्रचंड जीत हासिल हुई आपको। अब आपसे कहेंगे और गर्दन बनमनखी की जनता का मत दबोचिए, झूठे लॉलीपॉप से उन्हें मत बहलाइए। बनमनखी को चीनी मिल का वादा जो आप कर गए हैं कोई बड़ी चीज नहीं है। अडानी जैसे ने बनमनखी को अडॉप्ट किया, उस जमीन को अडॉप्ट किया है। अडानी मोदी का फ्रेंड मानते हैं विपक्ष से, तो मैं उसी अडानी से कह रहा हूं, अमित शाह जी, हम उसी आपके मित्र से कह रहे हैं कि बनमनखी में आपके वादों को वो पूरा करें। बनमनखी के उस जगह पे एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल भले ना बने, लेकिन बनमनखी के उस जमीन पर एक चीनी मिल जरूर बनाइए। जमीनें बहुत है, बेहद जमीन है, इतनी जमीन है कि वहां 10 इंडस्ट्री लग सकती है। तो वहां एक चीनी मिल की इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी वहां की जरूरत है उस पर इंडस्ट्री लगाइए। क्या आप करेंगे ऐसा? क्या आपसे उम्मीद करूं? क्या आपसे ये उम्मीद करूं? मोदी जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दीजिए, बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ ये बता दीजिए, जीतने के बाद आपने कहा कि बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे, बिहार के लोगों को काम मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। क्या इन वादों को अब पूरा करने का वक्त आ गया है? आप करेंगे पूरा? मोदी जी, देश में आपको प्यार दिया है और बिहार ने आपको सिर माथे पर बिठाया। आपके कहने पर बिहार में प्रचंड जीत, वह जीत जिसकी आशा तो आपने स्वयं नहीं की थी, मोदी जी नहीं किए थे आपने, अमित शाह जी नहीं किए आपने, या बिहार का कोई भी भाजपा नेता नहीं किया, एनडीए का नेता नहीं किया था कि इस तरह की जीत मिलेगी। आप लोग 150, 160 के आसपास के आंकड़ा लेके चल रहे थे, वह भी आप अंदर से कुछ कह रहे थे और बाहर से कुछ, लेकिन यहां आपके उस आंकड़े को भी फेल करते हुए 202 सीटें दे दिया आपको। कितनी बड़ी जीत है यह, इतनी बड़ी जीत है कि न जाने कितने सालों तक इसकी चर्चा होगी। अब तो बिहार को मत ठगिए। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि बनमनखी को अपने वादे के अनुसार, अपने लफ्ज के अनुसार, अपने शब्दों के अनुसार
सिर्फ चुनावी वादा मत बनाइए, वहां एक चीनी मिल दीजिए और वहां की जमीन पर दूसरे उद्योग धंधे दीजिए, ताकि कोसी सीमांचल के लोगों को रोजगार मिले, काम मिले और आप वहां एक बार फिर से मसीहा बन जाए। झूठे चुनावी वादे मत कीजिए। जो आपने वादे किए वो झूठे चुनावी वादे न साबित हो, इसके लिए अपने वादे पर आज से ही अमल होना शुरू होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि अमित शाह जी ने कह के गए कि चीनी मिल देखो, और देखो जैसे ही चुनाव खत्म हुई, सरकार बनी, देखो यहां काम चालू हो गया। ढुलमुल काम नहीं कि आपने एक बियाड़ा को जमीन दिया, पहले वो चीनी मिल काटने में लग गए, फिर बाउंड्री बनाने में लग गए, और ना जाने फैक्ट्री बनाते बनाते कितनी पीढ़ी और दफन हो जाएगी। ऐसा काम नहीं, ढुलमुल नहीं, बल्कि युद्ध नीति से, युद्ध की गति से वहां इंडस्ट्री लगाइए। और आपसे अनुरोध है, बिहार भर में इंडस्ट्री लगाइए, बिहार के जनता को बाहर जाने से रोकिए और एक मिसाल कायम कीजिए कि मोदी, योगी और अमित शाह अगर वायदे करते हैं तो उन वायदों को पूरा भी करते हैं, झूठे वायदे नहीं करते हैं। बिहार से उन्होंने वायदा किया कि उसे काम मिलेगा, तो उसे रोजगार मिलेगा, उसे नौकरी मिलेगा, तो वो दीजिए। जी हां, वो दीजिए। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि गुजरात को जिस तरह से आपने विश्व के पटल पर ऐतिहासिक शहर, राज्य बना दिया है, तो अगर आप वहां के हैं तो यहां के भी हैं। जनता बनारस से जीता करके भी आपको भेजती है और बिहार में भी आपको प्रचंड जीत दिलाती है, तो यहां के लिए भी यह भी आपका कर्म भूमि है, इसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी है, इसे पूरा कीजिए। अगर आपने ऐसा पूरा किया, अगली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कहने के लिए नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा यह कहने के लिए कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, आपने जो बिहार से वादे किए उस वादे को पूरा किया। बिहार के करोड़ों जनता आपका आभार करती है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिएगा, हर बार, हर समय, हर क्षण आपको जनता कोसेगी कि झूठे जुमलेबाज है। जिस तरह के विपक्ष झूठे जुमलेबाज कहते हैं, यही एक बार तमगा फिर से लग जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा नहीं होने देंगे, बनमनखी वासी ठगा महसूस नहीं करेंगे, वहां विकास होगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बिहार में विकास हो सके, बिहार में विकास की गति आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।